केस का फैसला है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लगाई हुई थी और जब एफआईए को भेज दिया गया तो एफआईए ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें एफआईए इंक्वायरी करे। अगर एफआईए ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा। फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने यह भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का ख़त्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बगैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सजा दे दी तो उस पर हक के दिफा का क्या बनेगा। फिर आज बदकिस्मती की बात है, जिसने कानून कायदे के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली, जो जुर्म किया, वो हैं नवाज शरीफ साहब, वो हैं आसिफ अली जरदारी, वो हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो हैं मरियम नवाज। ये जुर्म है जिनके खिलाफ रेफरेंसेस बने लेकिन नैब लॉ की तरमीम के बाद वो वापस हो गए। यानी जो मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है तोशाखाना से, उनको तो आपने इख्तदार दे दिया, और जिन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक कोई चीज ली और उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई, उसने कल उसको बेचा, उसको रखा या किसी को गिफ्ट किया, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो जुर्म नहीं है, वो कानून कायदे के मुताबिक है। और एक बात और कि ये जो आज इल्जाम लगाया जिसके ऊपर सजा हुई है, ये सिर्फ ये इल्जाम है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज के पास तो जो लायबिलिटीज और जो एक्सपेंसेस और जो आपके एसेट्स हैं वो तो आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने वो पैसे तो ठीक लिखे लेकिन आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, उसकी तफसील नहीं लिखी कि इसमें ये चीज मौजूद है। बात यह है कि वहां वो खाना ही नहीं होता, क्योंकि ये फर्क है। टैक्स अथॉरिटीज के पास आपने लायबिलिटीज अपनी, आपने इनकम, कहां से पैसे आए और कहां खर्च हुए, सब कुछ आपने बताना होता है। यहां आपने टोटल एसेट्स जो उस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल होते हैं, आपने वो बताने होते हैं, और लिहाजा उनको हमने बता दिया। तो ये है टोटल केस। लेकिन इस केस को पिछले 1.5 साल से जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है, हमारी कौम के सामने है। हम बजा तौर पर समझते हैं कि इस मुतासिब जज के साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, इस मुतासिब जज के साथ हमारे तमाम इदारे मिले हुए थे, इस मुतासिब जज के पीछे हमारे ये जो पीडीएम की फाशिस्ट हुकूमत खड़ी हुई थी, और इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए खान साहब को निशाना बनाया, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कानून के रास्ते को अडॉप्ट करते हुए इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ अपील भी फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो नेक्स्ट राय अमल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सीनियर अरकान नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। शोएब शाहीन का कहना था कि हमें गवाही पेश नहीं करने दिए गए। कैसे कहा जा सकता है कि शवाहिद मौजूद नहीं, हमें कहा गया 1 घंटे में गवाह पेश करें। ये कहाँ का इंसाफ है? अदालत से उठा दिया जाता है, आइन को मुअत्तल किया जा चुका है।